लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में प्रयुक्त वाक्य महावाक्यस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। वाक्यं स्याद् योग्यताकांक्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चयः इति कारिकेयं व्याख्या करणीयम्। योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः समूह वाक्यं स्यात्। कि इसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, इनसे युक्त जो पदों का जो समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। योग्यतादि त्रियात्मक पद समूह एव वाक्यम उच्यते वा। सबसे पहले सर्वप्रथम योग्यता आती है कि योग्यता किसको कहते हैं। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव। योग्यता पदार्थों का परस्पर संबंध में बाधा का अभाव, यानी बाधा का नहीं होना। किसी भी शब्दों में योग्यता होनी चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक पदार्थ से अपर पदार्थेन सह संबंधे बाधा भाव एवं योग्यता। यत्र पदार्थानां परस्पर संबंधो वर्तते तत्र वाक्यत्वं स्यात्। जहां पदार्थों का परस्पर संबंध होता है वहां वाक्य होता है। यथा इसका उदाहरण, जैसे वह्निनः सिंचति, आग से सींचता है, सिंचन क्रिया, आग से सींचने की क्रिया होती है। इत्यस्यापि वाक्यत्वं स्यात्। इस प्रकार के भी यदि वाक्य हो, नहीं अग्नि सिंचन क्रियायाः समर्थः अपितु दहन क्रियायां समर्थो अस्ति। लेकिन इस वाक्य में कि अग्नि से सिंचन सींचता है, सिंचन क्रिया करता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अग्नि से यदि सींचेगा तो जिस चीज को सींचता है वो जल जाएगी, और हमें उस चीज की वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है। तो दहन क्रिया तो केवल दहन क्रियायां समर्थो अस्ति। अग्नि तो केवल दहन क्रिया में ही समर्थ है। अतो नेदम वाक्यम, इसलिए इसमें योग्यता नहीं है। अग्नि में केवल जलाने की योग्यता है, नहीं कि सिंचन करने की योग्यता। इसलिए अतः नेदम वाक्यम, ये वाक्य नहीं है। दूसरा इसमें आता है कि आकांक्षा। आकांक्षा प्रतीति प्रियवसान विरह साच श्रोतुर जिज्ञासा रूप है। आकांक्षा प्रतीति प्रियवसान विरह, आकांक्षा इन ज्ञान की समाप्ति के अभाव को आकांक्षा कहते हैं। सच श्रोतुर जिज्ञासा रूप है, श्रोतु जो श्रोता होता है उसकी जिज्ञासा का जो रूप है, स्वरूप है, उसके मन में जो इच्छा है, जो तमन्ना है, उसको हम जो है आकांक्षा कहते हैं। अर्थात पद समूह श्रवणांतरम अपि यत्र श्रोतुर जिज्ञासा विद्यते सा आकांक्षा। यथा जिस प्रकार से देवदत्त ग्रामं गच्छति इत्यत्र गच्छति पदस्य निराकांक्षस्य वाक्यत्वे देवदत्तः ग्रामं इत्यत्र गच्छति पदस्य निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गो अश्व पुरुषः हस्ति इति परस्परं निरपेक्षस्य पद समूहस्यापि वाक्यत्वं स्यात्। अर्थात निराकांक्षस्य पद समूहम अपि वाक्यम न भवति। यानी कि जिस पद में कोई आकांक्षा हो, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, लेकिन यदि पहले देवदत्त कहें फिर थोड़ी देर बाद में ग्रामम फिर कहें गच्छति, तो निराकांक्ष हो जाएगा। जैसे गो गाय, अश्व घोड़ा, पुरुष हाथी, हस्ती, इस प्रकार से जो निरपेक्ष वाक्य होते हैं
वो समूहस्यापि, समूह होते हैं तो वो वाक्य होते हैं, लेकिन आकांक्षा से युक्त होना चाहिए, निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निराकांक्षस्य पद समूह भी वाक्यम न भवति। आसक्ति, तीसरा इसका जो शब्द है आसक्तिर बुद्धिर विच्छेद, यानी बुद्धि का विच्छेद अर्थात व्यवधान न होने को ही आसक्ति कहते हैं। अर्थात यस्य पदार्थस्य येन पदार्थेन सह संबंधोपेक्षा तेन सह अव्यवधानेन स्थिति, यानी कि जिस पदार्थ के साथ जिस पदार्थ का संबंध की जो अपेक्षा है उसमें कोई व्यवधान नहीं हो, वह आसक्ति होती है। जैसे वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांत उच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात्, कि देवदत्त आज कहा कल कहा गच्छति, तो इसके साथ कोई संगति नहीं हुई। परम ईदृशेन पद समूह हेन बोधन न भवति आसक्ति विरहात न चेदम वाक्यम, इसलिए यह आसक्ति से विरह है, आसक्ति नहीं है इसमें, इसलिए यह वाक्य नहीं है। तो जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीनों जो पद हैं वो स्पष्ट हो जाएं, वो ही क्या होता है, वाक्य होता है। अब इसके बाद में हम महावाक्य, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पदों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्योक्चयो महावाक्यम इत्थम वाक्यम द्विधा मतम, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त वाक्यानाम समूह महावाक्यम उच्यते, यानी योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त जो वाक्य हैं उनका जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, महावाक्य कहते हैं। वाक्यम दैविध्यम प्रमाणिकता उक्तम च तंत्र वार्तिक, तंत्र वार्तिक में बताया गया है स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगा अंगित्वव्यपेक्षया वाक्यानामेक वाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते, अर्थात अपने अपने अर्थ का बोध कर जो समाप्त हुए वाक्य हैं उनका अंगांगित्व भाव संबंध है, वो सब मिलकर के वाक्यता वो महावाक्यता हो जाती है। उनकी जो वाक्य है उनकी महावाक्यता महावाक्यानाम भवति जायते, महावाक्यता हो जाती है। यानी अपने अपने अर्थ का बोधन कर समाप्त हुए जो वाक्य हैं उनका अंगांगित्व जो भाव है उनका संबंध मिलकर के जो वाक्यता वो महावाक्यता हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। वाक्य का उदाहरण क्या है, ये पहले वाक्य का देखते हैं। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयना दोत्थाय किंचिच्छनैः निद्राव्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखम् विश्रब्दः परिचुम्य जातपुलका मालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानाम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। ये महावाक्य का उदाहरण है। अब दूसरा जैसे महावाक्य का उदाहरण देते हैं, ये वाक्य का उदाहरण था, अब महावाक्य का। महावाक्य अंतर्गत जैसे हमारी रामायण महाकाव्य है, महाभारत है, रघुवंश आदि इत्यादि जो काव्य हैं वो महावाक्य कहलाते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।